यूट्यूब पे अपलोड कर दिएगा एक बार में रिकॉर्ड करके। बच्चों को तो डाल दिए हो, बी रेडी, देख रहे हो धुने हैं तब से सब। इसीलिए मैं पहले ही कहा कि इसमें रिकॉर्ड करके फिर चला जाएगा। चलें फिलहाल कोई बात नहीं। तो इसमें जो भी दिया गया है, दूसरा एक आपके मन में वहम होता है कि ये मोलिए स्टूडेंट ऑफ टीजीटी पीजी। चले देख ले भाई फिर से, यह क्या है जो आपके सामने यह पेपर है, यह यूनिट टेस्ट है। यूनिट टेस्ट मीन्स क्या होता है, टॉपिक वाइज टेस्ट होता है, टॉपिक वाइज टेस्ट होता है। इसमें जो टेस्ट है, आज का टॉपिक इसका क्या है, सर्वे ऑफ इंग्लिश लिटरेचर 16th सेंचुरी या 15th एंड 16th सेंचुरी। इसमें जो टॉपिक दिए गए हैं वह दो हैं, एक यहाँ लिखा गया यूनिवर्सिटी बिट्स और दूसरे क्या लिखे गए हैं, विलियम शेक्सपियर लिखे गए हैं। निर्णय यह लिया गया था कि आज से मॉडल टेस्ट होगा। ये जो मॉडल टेस्ट अगर होता तो इसमें 125 क्वेश्चंस होते और फ्रॉम ऑल इम्पोर्टेंट यूनिट्स, यदि कवर ऑल इम्पोर्टेंट यूनिट्स, उसको नहीं दिया गया। जो कि मैंने क्लियरली बताया कि पेपर बच जाता है, फिर वो बंच में नीचे चला गया, पेपर बनते गए, फिर उसका नंबर कब आएगा। कल परसों मैं ढूंढ रहा था, एक पेपर मिला 2006 13 जुलाई, ऐसा लगता है अगस्त में एग्ज़ाम था, उसी समय पेपर क्या। तो इतने पैकेट बना करके ईयर वाइज 2 4 6 10 बच जाते हैं, 2 4 6 10 बच जाते हैं, तो फिर पैकेट बना के रख दिए जाते हैं फाइल बना के। अब वो कब उनकी किस्मत आएगी को खुलेंगे, तो मुझे लगा कि 2 करा दिया जाए। नंबर 2, इस पेपर की खासियत क्या है, यह बहुत आसान है। इसमें 2 से ही प्रश्न पूछे गए हैं, कुछ भी ऐसा नहीं पूछा गया है जो आपके लिए ट्रबल क्रिएट करे। इसमें वही चीज़ें पूछी गई हैं जो आपको पढ़ाया गया है। तीसरा, बच्चों में एक वहम होता है कि मैं स्टूडेंट ऑफ, कोई कहता है हम टीजीटी हैं, पीजीटी हैं, एलटी हैं, लेक्चरर जीआईसी है, एनबीएस, कीबीएस, बीपीएससी, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप टॉपिक की स्टडी करते हो, आप स्टेट की स्टडी नहीं करते हो। स्टेट टॉपिक डिसाइड करता है, स्टेट क्वेश्चन नहीं डिसाइड करता। आप बिहार में जाओगे तो भी शेक्सपियर जी मिलेंगे, आप लंदन जाओगे तो भी शेक्सपियर, अमेरिका जाओगे तो भी शेक्सपियर जी मिलेंगे, कनाडा जाओगे तो भी शेक्सपियर जी मिलेंगे। ये डोंट बी कन्फ्यूज, ये हमारी आपकी कहीं ना कहीं देखे, ये थोड़ा सा माइक्रो मेंटलिटी है। माइक्रो मेंटलिटी माने संक्षिप्त दिमाग है। हम कैसे पढ़ी, हम एलटी का है लो, एना खातिर अलग से शेक्सपियर रही क्या, मिनी शेक्सपियर। हम का करी यूजीसी देव, एना खातिर लार्ज शेक्सपियर। शेक्सपियर मिनरल फॉर्म में तो है नहीं कि 100-200 ग्राम 500 ग्राम। कहन भाई हम असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम देते, कहन तो ले 1.5 किलो। कहन जीआईसी लेक्चर, कहन 900 ग्राम पर्याप्त है, 900 ग्राम पर्याप्त है। तो ये जो माइक्रो एंड लार्ज मेंटलिटी है आपकी, पहले आप उससे बाहर आओ, पहले आप उससे बाहर आओ। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यूट्यूब चैनल ने आपको बहुत माइक्रो मेंटलिटी बना दिया है। महा मैराथन फॉर टीजीटी, बच्चा चौक गया, अरे टीजीटी का लाख, वेरी गुड। कोई भी प्रदेश टॉपिक डिसाइड करता है, कोई भी प्रदेश नेचर ऑफ क्वेश्चन नहीं डिसाइड करता है। नेचर ऑफ क्वेश्चन आप मैक्सिमम तैयार कर लीजिए, देखिए 101% सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। बिहार में कितने सेलेक्टेड हैं, एकदम झड़ी लगी है। कल भी शाम को फ़ोन आया था, मैं कहा आप कह रहे हैं कि आप आफ्टर ज्वाइनिंग आओ, क्यों आप फालतू के आ रहे हो, हमारे पास भी वक्त रहता नहीं। आप आओगे तो शर्माते शर्माते 2-3 किलो मिठाई ले आओगे। नौकरी पाने का मतलब थोड़ी बिहार सरकार से पैसा आया है, पैसा तो घर ही क्या है। बाबू भाई सोचते हैं अभी भाड़ा भर ले जाए और लौटे तो लेके आओ हम दे, भाई यही तो सोचते हैं घर वाले कि हम भाड़ा तुमको दे रहे हैं, जाओ तो लेके आओ। तो ये सब माइक्रो मेंटलिटी से बाहर उभरिए और प्रश्न हमेशा वही तैयार किया करिए जो लॉजिकल हो, जिसके फैक्ट आपको मिल रहे हैं, जिसके फैक्ट आपको मिल रहे हैं। शेक्सपियर जी ने सपने में क्या देखा था, सपने में वही देखा जो आप देखा, क्योंकि शेक्सपियर भी क्या थे, मैन थे, बफेलो तो थे नहीं कि ही कांट ड्रीम। तो वही देखा करो, बहुत बहुत अंदर मत जाने का प्रयास किया करो। हाँ, लॉजिकल जितनी चीज़ें हमको मिल जाए वहाँ तक हम पढ़ेंगे, उसके बाद हम नहीं। आप बोरिंग से देख लो, घर में बोर कराते हो, जब बोर कराते हो तो बड़ी वाली मशीन आती है तो कहती है भैया बस 200 फीट बहुत है। कहन काहे, कहन इतना ही पानी 100 साल चले, और कहन अगर 1000 फीट जाई तो उखड़ पर 100 साल से ज़्यादा तो जीव 100 साल तक के पानी तो व्यवस्था कर दीस। तो उतने प्रश्न को तैयार करिए जिसके लॉजिकल फैक्ट आपके पास हैं। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। द फर्स्ट फोलियो एडिशन ऑफ शेक्सपियर्स प्लेज वाज प्रिंटेड इन, तो यह कुछ भी नहीं बताना है
इसको सब ने लगभग रटा है, लगभग सबका। ईमानदारी से बताना कितना सही है? 90% सबका होना चाहिए। ये गाती टोपी ढीली कर लें, ठीक है ना? फिर कहेंगे हमको नहीं सुनाई दिया। हमको नहीं सुनाई दिया तो कान खोल के सुन लो कि शेक्सपियर का, अब शेक्सपियर में हम क्या पढ़ेंगे, इनको हमने क्रॉस कर दिया। शेक्सपियर में हम क्या पढ़ेंगे कि जो 1623 का फर्स्ट फोलियो एडिशन है, तो अब आपको तैयार करना है हाउ मेनी टाइम द फोलियो एडिशन वाज पब्लिश्ड बाय शेक्सपियर। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, लिख लीजिए। शेक्सपियर के प्लेज कितने पार्ट में फोलियो में प्रकाशित हुए हैं? तो 4 पार्ट हैं, 4 को याद कर लेना। दूसरा प्रश्न बनता है कि शेक्सपियर, ध्यान दे के सुनिएगा, शेक्सपियर्स प्लेज फर्स्ट ऑफ ऑल पब्लिश्ड इन क्वार्टो फॉर्म, फोलियो फॉर्म। तो पहला क्वार्टो है, उसके बाद फोलियो है। ध्यान दीजिएगा, परीक्षा में प्रश्न आता है। देखिए जो लॉजिकल है वही तैयार करो। अच्छा, कभी आपके मन में आया, कभी क्या हो गया भाई, कभी आपके मन में आया कि हम धरती का अनाज छोड़ कर स्वर्ग का अनाज खाऊं? इलॉजिकल है, संभव ही नहीं है कि ट्रांसपोर्ट करें वहाँ से, कि ट्रांसपोर्ट करें वहाँ से। तो अब हम इससे 2 प्रश्न तैयार करेंगे कि शेक्सपियर्स प्लेज फर्स्ट ऑफ ऑल पब्लिश्ड इन, तो हो जाएगा क्वार्टो फॉर्म। आप समझ में आए? फोलियो फॉर्म, फोलियो फॉर्म वॉज पब्लिश्ड बाई शेक्सपियर्स क्लोज फ्रेंड एंड ड्रामेटिक फेलो एक्टर्स एंड कंपेनियंस, हेनरी कंडेल। इन लोगों का नाम आता है। विच अमंग द फॉलोइंग प्लेज वाज, माने लेफ्ट फ्रॉम द फर्स्ट फोलियो एडिशन, तो वह क्या हो जाएगा? पेरिक्लीज हो जाएगा। कहने का मतलब है जिस टॉपिक को आप पढ़ो, उस टॉपिक को जो लॉजिकल चीज़ें जो हमको फैक्ट के रूप में मिल रही, देख लीजिए आपके कोई भी एग्जाम हो, बीपीएससी हो, डीएसएसबी हो, एनबीएस केबीएस हो, डिग्री कॉलेज हो जाए, यूजीसी, इलॉजिकल क्वेश्चंस को नहीं पूछता है, तार्किक ही पूछता है। हाँ, अब ये हमारे पास आ गया, इस पे हम पीएचडी कर डालेंगे, इस पे हम पीएचडी करेंगे। दूसरा है विच प्ले वाज ओमिटेड फ्रॉम द फर्स्ट फोलियो। देखिए बात ही चल रही थी, ये आपको एकदम रटा है। कौन सा है? पेरिक्लीज द प्रिंस ऑफ टायर है। सर टॉबी वेल्च इज अ फेमस कैरेक्टर हु अपीयर्स इन 12th नाइट। क्योंकि मैंने कहा था इस बार मैंने शेक्सपियर को दिया है और वही प्रश्न दिया है जो अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं, या यूँ कहें कि बड़े नॉर्मल क्वेश्चन दिए गए हैं, कहीं से कोई टफ चीज़ नहीं उठाई गई है। अच्छा, यहाँ से हो गया। नेक्स्ट है द रोमन प्लेज ऑफ शेक्सपियर आर बेस्ड ऑन ग्रीक एंड रोमन मिथोलॉजिकल हीरोज, नॉट ट्रांसलेशन ऑफ प्लूटार्क्स लाइव्स, रोमन मिथोलॉजिकल हीरोशिप, प्लेटोज कॉन्सेप्ट ऑफ हीरोइज। इसमें क्या सही होगा? चले देख ले। तो शेक्सपियर महोदय के 2 चीज़ों को आप याद रख लीजिएगा कि शेक्सपियर्स रोमन प्लेज आर बेस्ड ऑन द पैरेलल लाइफ्स ऑफ प्लूटार्क हो गया। दूसरा, शेक्सपियर्स हिस्टोरिकल प्लेज आर बेस्ड ऑन हॉलिंसेट्स, राफेल हॉलिंसेट्स क्रॉनिकल। तो कहने का मतलब हम उतनी चीज़ों को याद कर लेंगे जितना फैक्ट है। देखिए परीक्षा में फैक्ट ही आता है, परीक्षा में फैक्ट ही पूछा जाता है। विच इज द लास्ट प्ले रिटन बाय शेक्सपियर, यह भी कई बार परीक्षा में पूछा है, या इसको घुमा के ऐसे पूछ लेता है विच इज द लास्ट बट इनकम्प्लीट प्ले ऑफ शेक्सपियर, यह भी परीक्षा में पूछ लेता है। या ऐसे पूछ लेता है कि शेक्सपियर एंडेड हिज ड्रामेटिक कैरियर विद द कंपोजिशन ऑफ अ प्ले अंडर द टाइटल, शेक्सपियर ने अपना ड्रामेटिक कैरियर समाप्त किया। किस प्ले को लिख करके समाप्त किया? वह क्या हो जाएगा? हेनरिएट हो जाएगा। तो कहने का मतलब है जो चीज़ें आपको क्लियरली विजिबल है बेटा, जो चीज़ें जिनके बारे में हमारे पास क्या है फैक्ट होता है, उन्हीं को पूछता है। व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज मैन हु सेड दिस लाइन, यह बहुत फेमस है। व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज मैन हाउ नोबल इन नेचर। तो अभी क्लास में है, क्लास में बाद में बात करिएगा, ठीक है? तो 1 मिनट इसको साइलेंट कर देना। ये सब वही वाले हैं, फ्री वाले भी डाला जा रहा है, लेकिन बच्चों को क्या है कि चल क्या अब देखिए विच इज द लास्ट प्ले रिटन बाय शेक्सपियर,
लास्ट प्ले, तो लास्ट प्ले में तो हेनरी एट्थ ही आएगा। अगर टेम्पेस्ट कर देंगे तो लास्ट कंप्लीट प्ले हो जाएगा। तो इससे क्या हो, तो लिखा नहीं है विच इज द कंप्लीट इनकम्प्लीट, तो लास्ट में तो वही जाएगा। हाँ, इन पार्ट लिखा है तो लास्ट तो बेटा वही हुआ ना। वो तो कंप्लीट विच इज द सिंगल प्ले ऑफ शेक्सपियर लेफ्ट इनकम्प्लीट आ गया, तब तो हो काहे का नहीं, लास्ट कंप्लीट या लास्ट पब्लिश्ड आएगा तब तो ये होगा, लेकिन इसमें जो आएगा वो यही होगा। इस क्या, अरे वो ठीक है वहाँ अब इसको भी आप पढ़ लीजिए, सही कह रहा है कि अगर शेक्सपियर जी ने इसको इनकम्प्लीट छोड़ दिया था तो फिर किसने कंप्लीट किया, तो फ्लेचर ब्रदर्स ने। यहू सोच लीजिए कि हुआ है सच अ जीनियस, विलियम शेक्सपियर लेफ्ट द प्ले इनकम्प्लीट। शेक्सपियर जैसा विद्वान आदमी जिसको मुश्किल से महीने भर लगता, थर्ड पार्ट तक तो लिखा था इन्होंने, सेकंड के बाद थर्ड शुरू किए, इन्होंने छोड़ दिया। तो शेक्सपियर ने क्यों छोड़ दिया? ड्यूरिंग दैट पीरियड शेक्सपियर वाज एंजॉइंग अ गुड हेल्थ, अ रेपुटेड सोशल लाइफ एंड ऑनरेबल लाइफ इन लंदन एंड वारविकशायर या लंदन एंड स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन। ऐसी कौन सी क्राइसिस आ गई थी? इधर तो कोई दुर्घटना भी नहीं घटी। शेक्सपियर के यंगर ब्रदर की डेथ कब होती है? 1613 में, 1613 में। तो 12 में इनको कैसे पता चला घरे चलो नहीं भाई मर जाए? यहू तो नहीं पता था। तो क्यों इन्होंने छोड़ दिया? क्योंकि यह जो प्ले है हेनरी एट्थ शेक्सपियर महोदय जब लिख रहे थे, इसमें मैटर तब बिगड़ जाता है जब 1532 की बात आती है। यहाँ पे रिलीजियस और पॉलिटिकल फ्यूड्स अराइज हो जाता है। शेक्सपियर को लगा कभी हमने किसी फ्यूड्स में हम पड़े नहीं हैं, तो हम छोड़ दें इसको, कोई मतलब इसका नहीं है। तो यह हो जाएगा किसने कंप्लीट किया, इसको भी पढ़ लीजिए। व्हाट पीस ऑफ वर्क इज मैन हाउ नोबल इन माइंड, यह किसकी लाइन है? तो यह आपने खूब रटा है, कुछ बताने की जरूरत नहीं है, यह हैमलेट इन हैमलेट है। नेक्स्ट दिया गया है एजियस इज अ फेमस कैरेक्टर इन शेक्सपियर्स। यह जो एजियस महोदय हैं बड़े फेमस कैरेक्टर हैं शेक्सपियर के किसी कॉमेडी में। इनको आप बताएं कि यह किस प्ले में है शेक्सपियर के। यहाँ पे लिखे गए एजियस और 12th नाइट, एज यू लाइक इट, अ मिडसमर नाइट ड्रीम, सिम्बेलिन, मिडसमर नाइट ड्रीम, वेरी गुड। मिडसमर नाइट ड्रीम में यह कौन है भाई? हर्मिया के पापा हैं और ड्यूक थिसियस के क्लोज फ्रेंड हैं। यही अपने बिटिया का मैटर, हर्मिया का मैटर लेकर के किसके पास जाते हैं? ड्यूक के पास जाते हैं। माई लॉर्ड माइन डॉटर इज डिसोबोइंग योर ऑर्डर। सर मेरी ही बिटिया आपके कानून को तोड़ रही, मेरी ही बिटिया आपके कानून को तोड़ रही है। तो वह क्या हो गया? अ मिडसमर नाइट ड्रीम। नेक्स्ट लाइन है एंड माई पुअर फुट इज हैंग्ड, नो लाइफ, व्हाई शुड अ डॉग, अ हॉर्स, अ रैट हैव लाइफ एंड दाउ नो ब्रीथ एट ऑल, हु सेड दिस लाइन? यह प्रश्न नंबर 8 है। यह किसने कहा कि मेरी बेटी जो है वो श्वास नहीं ले रही है? एंड माई पुअर फुट इज हैंग। पुअर फुट, यहाँ पे देखिएगा, पुअर फुट में देखें तो कौन सा अलंकार है? मेटाफर, रूपक बांधा गया है कि हुआ द बेसिस ऑफ माई ओल्ड एज, दैट वॉज द सिंगल डॉटर हु वॉज फेथफुल टूवर्ड्स मी। मेरे प्रति एक ही बिटिया थी, वह भी क्या? नो लाइफ, वह दिवंगत हो गई। व्हाई शुड अ डॉग, अ हॉर्स, अ रैट हैव लाइफ? जो ऑर्डिनरी क्रिएचर्स है उनको भी भगवान जीवन देता है, दीर्घ जीविता देता है। एंड दाउ नो ब्रीथ एट ऑल, बेटा अब तुम्हारी तो श्वास ही रोक दी गई। बहुत अच्छी लाइन है, किसकी है? किंगलियर, इन किंगलियर। और किसके बारे में? अबाउट कॉर्डेलिया। बहुत अच्छी लाइन है, कहीं से लाइन टफ नहीं है। टफ के सिवा अगर देखें तो सेंस भी अच्छा। ही वाज द मैन हु ऑफ ऑल मॉडर्न एंड परहैप्स एंशिएंट पोएट्स हैड द लार्जेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव सोल, हु सेड दिस इन प्रेज ऑफ शेक्सपियर। शेक्सपियर की प्रशंसा में किसी ने कहा था, अगर सुदूर प्राचीन काल से देखें तो सबसे कॉम्प्रिहेंसिव माइंड जिस बंदे के पास थी वह कौन था? वह विलियम शेक्सपियर था, जो वास्तव में हु अंडरस्टूड फर्स्ट ऑफ ऑल द पेन्स ऑफ ह्यूमैनिटी नॉट द पेन्स ऑफ मैन। शेक्सपियर ने मानवता का दर्द समझा और जहाँ जहाँ दर्द हो सकता था वहाँ वहाँ उन्होंने प्लेज को कंपोज किया कि माय डियर ब्रदर ट्राई टू गेट अवे फ्रॉम दीज पेनफुल कंडीशंस ऑफ लाइफ। यह किसका कथन है? चार्ल्स लैम्ब का, कि एस.टी. कॉलेज का, कि जॉनसन का, कि जॉन ड्राइडन का? यह एक दिन मैंने आपको बताया था
कि फर्स्ट ऑफ ऑल द रियल वर्थ ऑफ विलियम शेक्सपियर वाज रिकॉग्नाइज्ड ड्यूरिंग द रेस्टोरेशन पीरियड एंड द फर्स्ट क्रिटिक हु हाईली यूलोगाइज, एक दिन लिखाए भी थे, पहला आलोचक जो जम के प्रशंसा किया, आलोचक मतलब शेक्सपियर का आलोचक नहीं, जो क्रिटिक के सेंस में हमारा है, जो फर्स्ट क्रिटिक था वह कौन थे? जॉन ड्राइडन थे। तो जो राइट रिस्पॉन्स है वह क्या है? वह ड्राइडन। पीस पीस डस्ट दाउ नॉट सी माई बेबी एट माई ब्रेस्ट दैट सक्स द नर्स अस्लीप हु इज द स्पीकर ऑफ दिस डायलॉग। पीस पीस, शांत रहो, कुछ बोलो मत, आपको दिख नहीं रहा है कि जो है यह कौन है? ये मेरा बच्चा है जो दूध पी रहा है। ये किसकी लाइन है? क्लियोपैट्रा की लाइन है। वेरी गुड, एंटोनी एंड क्लियोपैट्रा। यहाँ थोड़ा सा वो मैंने आपको घुमाया गया था, मुझे पूरा भरोसा था कि आप मैकबेथ लगाएंगे। लेडी मैकबेथ कुछ लगाए हुए हैं, देखिए क्लियोपैट्रा की लाइन है, लेकिन इसको जब दिया गया था, इस लाइन को जब दिया गया था तभी सोचा गया था कि इसको ऐसे बना रहे हैं कि बच्चों की दिमाग खट से कहाँ जाएगी? लेडी मैकबेथ की तरफ। हमें पूरा भरोसा था। शेक्सपियर wrote द प्लॉट फॉर हिज द कॉमेडी ऑफ एरर्स फ्रॉम प्लॉटस का मिनैचमी। ये तैयार कर लेना भाई, ये बहुत पूछा था, कई बार ये परीक्षा में आ चुका है और अक्सर आप लोग ये गलत करते हो। आप लोग इसको अक्सर गलत करते हो भैया, इसको तैयार कर लेना। कहाँ से लिया है? प्लॉटस मिनैचमी। शेक्सपियर borrowed the formula of romantic comedy from जॉर्ज पील, जॉन लिली, रॉबर्ट ग्रीन, अरिस्टोफेन। शेक्सपियर महोदय ने रोमांटिक कॉमेडी का फार्मूला किससे लिया है यह बताने का प्रयास करें। शेक्सपियर हैज borrowed the formula of romantic comedy जॉर्ज पील, रॉबर्ट ग्रीन, जॉन लिली, अरिस्टोफेन्स। अब इनमें से बताइए, बहुत टेक्निकल क्वेश्चन है। वोटिंग करा दिया जाए। इधर वाले देवी कुछ खाए का हुआ करा, वजिया नहीं करे, जान ले लिया विश्व। राइट रिस्पॉन्स है रॉबर्ट ग्रीन। ध्यान रखिएगा, इसीलिए हाँ, इसीलिए आपको कहा जाता है कि जब कमरे में कमरा करें, जब क्लास में पढ़ाते हैं तो ध्यान रखा करो। मैंने क्या लिखाया था? लिली, फिर सुन लो ध्यान से, लिली द बिगिनर ऑफ रोमांटिक कॉमेडी, ग्रीन द फाउंडर ऑफ रोमांटिक कॉमेडी। उसके बाद एक और लिखाए थे जॉर्ज पील हु मिक्स्ड रियलिज्म इन रोमांटिक कॉमेडी। तो देखिए आप, एक अभी तक गलत हुआ, कोई बात नहीं है। राइट रिस्पॉन्स रॉबर्ट ग्रीन है। शेक्सपियर 12th नाइट आल्सो हैज अ टाइटल। इसकी एक टाइटल है व्हाट यू विश, व्हाट यू लाइक, व्हाट यू विल। कौन वाला बेटा? अरे देवी जी, ग्रीन महोदय को छोड़ दीजिए, पहले आप लिली को समझ लो। लिली को क्या कहा जाता है? कोर्ट पोएट कहा जाता है। लिलीज प्लेज आर कंपोज ओनली टू एंटरटेन द नोबिलिटी, नोबल सेक्शन, अरिस्टोक्रेटिक सेक्शन ऑफ सोसाइटी। दे हैव नो इम्पॉर्टेंट इवेंट्स या दे हैव नो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कॉमन प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड सोसाइटी। यह किसको जाता है? यह जाता है रॉबर्ट ग्रीन को। और आपको लिखाया भी है कि ग्रीन इज रिगार्डेड द फाउंडर ऑफ रोमांटिक कॉमेडी। हाँ, तो ये सब दिमाग लगाओ ना, कुल हमें बताओ क्या था भाई। 12th नाइट कुछ करना नहीं, व्हाट यू विल हो गया। शेक्सपियर्स ऑल सिविल दैट एंड्स वेल इज कॉल्ड अ। अब इसको बताएं, शेक्सपियर का जो ऑल सिविल दैट एंड्स वेल है उसे क्या कहा जाता है? चले, इसे अ प्रॉब्लम प्ले कहा जाता है। तो हु हैज गिवन द टर्म अ प्रॉब्लम प्ले? ये एफ.एस. बोस महोदय ने दिया है। तो यह क्या है? प्रॉब्लम प्ले है। इसके साथ और कौन कौन आते हैं प्रॉब्लम प्ले में? ट्रायलस क्रेसिडा हो गया और मेजर फॉर मेजर, ये है ना, ये प्रॉब्लम प्ले। चले अब 15 में आ गए। विच ऑफ द फॉलोइंग शेक्सपियर्स प्लेज इज अ ड्रामेटाइजेशन ऑफ ग्रीन्स पेंडोस्टो? ग्रीन के पेंडोस्टो का ड्रामेटाइजेशन कौन सा है यह बताने का कष्ट करिएगा। क्या भाई विंटर्स टेल है? चले देख ले, यह सही है, विंटर्स टेल। राइट रिस्पांस इसका है विंटर्स टेल। ये कहाँ पे चला गया भाई? द विंटर्स टेल हो गया, यह इसका राइट रिस्पांस है। अब देखें नेक्स्ट है
शेक्सपियर द टू नोबल किंग्समैन अ ट्रेजी कॉमेडी इज ए रीजनेबली फेथफुल ड्रामेटाइजेशन ऑफ, यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 16, इसको देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 का क्या है? शेक्सपियर्स द टू नोबल किंग्समैन अ ट्रेजी कॉमेडी इज अ रीजनेबल फेथफुल ड्रामेटाइजेशन ऑफ, यह एक गलत है, इसको मत देखना है, पहले लगा हुआ है। यह किसका ड्रामेटाइजेशन है? एंथोनी मंडेज, सर थॉमस मोर, हॉलिंसेट्स क्रॉनिकल, चासर्स नाइट्स टेल, लॉरेंस ट्विंस पैटर्न ऑफ पेनफुल एडवेंचर्स। अब 16 नंबर का है नोबल किंग्समैन के माध्यम से इन्होंने किसकी स्टोरी को ड्रामेटाइज किया है? चले भाई, किसका है? चले देख ले। शेक्सपियर द टू नोबल किंग्समैन का जो बैकग्राउंड है वह चासर के नाइट टेल में दिया गया है। शेक्सपियर ने कहाँ से लिया है? यहाँ से लिया है। हमेशा पॉपुलर को पॉपुलर से जोड़ा करो, हमेशा पॉपुलर को पॉपुलर से जोड़ा करो। हु हैज बीन कॉल्ड इंग्लैंड्स नेशनल होमर, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। ये नेशनल होमर किसे कहा जाता है? इसको बताने का कष्ट करें, जल्दी बताएं। क्या है? हु हैज बीन कॉल्ड इंग्लैंड्स नेशनल होमर? थॉमस क्रैनमर, जॉन रॉगर्स, रिचर्ड हकलियात, जॉन वाइक्लिफ। मिल्टन तो है नहीं बेटा? हाँ, तो इनको कहा जाता है रिचर्ड हकलियात को। सी ध्यान रखिएगा, इस पेपर में लिखा है अ सर्वे ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। केवल 5 प्रश्न इसमें डाले गए हैं जो यूनिवर्सिटी बिट्स और उससे अलग है। अब ये पोएट है बेटा एलिजाबेथन, इनके बारे में आप डिटेल पढ़ लीजिए। रिचर्ड हकलियात को नेशनल यहाँ का होमर कहा जाता है। हु रोट द फर्स्ट इंग्लिश हिस्टोरिकल नॉवेल द अनफॉर्चुनेट ट्रेवलर, यह किसका है? थॉमस नैस का है। बहुत आसान है, जल्दी से आगे बढ़े। नेक्स्ट है रेनेसां मीन्स द रिवाइवल ऑफ लाइफ, द रिवाइवल ऑफ लर्निंग, द रिवाइवल ऑफ साइंस, द रिवाइवल ऑफ एसेंस। तो हो जाएगा वेरी गुड, द रिवाइवल ऑफ लर्निंग हो गया, बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रेनेसां वाज इट्स एम्फेसाइज ऑन ट्रेडिशनलिज्म, एम्फेसाइज ऑन ह्यूमनिज्म, एम्फेसिस ऑन क्लासिसिज्म, एम्फेसिस ऑन इंडिविजुअल टैलेंट। जल्दी करिए भाई। चले, ये यहाँ से फिर कर दिया गया। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्या पूछा गया है? ऑफ रेनेसां वाज, तो एम्फेसाइज ऑन ह्यूमनिज्म था। नेक्स्ट, द फॉल्ट हियर ब्रूटस इज नॉट इन आवर स्टार्स बट इन आवर सेल्व्स दैट वी आर अंडरलिंग्स हु स्पीक दिस इन जूलियस सीजर। यह कौन बोलता है, इसको बताइए, चूंकि आपको यह बताया गया है कि डियर फ्रेंड वी आर द मेकर आर मारर ऑफ आवर लाइफ ऑन अर्थ नॉट द फेट आर गॉड। इसी की आगे की लाइन है, कैसियस की लाइन है। क्यों भूल रहे हो देवी जी? पढ़ाया गया है, कैसियस की लाइन है। वेरी गुड। कैसियस कहता है ब्रूटस से कि डियर फ्रेंड वी आर रिस्पॉन्सिबल, आपको पढ़ाया गया है। कैसियस महोदय वैसे भी रिश्ते में क्या है? ब्रूटस के जीजा लगते थे, ब्रूटस के जीजा लगते थे। तो कहता है कि देखो ब्रूटस, जितना स्टार का दोष नहीं है, मैन इज नॉट अ प्री डेस्टिनाइड मैन। विलेन को देख लीजिए, बड़ा प्रैक्टिकल होता है। जो भी विलेनियस कैरेक्टर होता है वो बड़ा प्रैक्टिकल होता है। जो हीरो होता है वो तो आइडियल होता है। ही इज नॉट डिजायरस टू डू द रॉन्ग। कहता है द फॉल्ट डियर ब्रूटस इज नॉट इन आवर स्टार्स। यहाँ पे मेटाफर है, रूपक बांधा गया है। स्टार्स का मतलब क्या है? स्टार्स का मतलब फेट है। तो यह कौन कहता है? कुल मिलाकर के कैसियस कहता है। तो राइट रिस्पांस कैसियस। आइडेंटिफाई द अदर टाइटल ऑफ थॉमस सेक्विलिस गौरबाडक। बहुत अच्छा प्रश्न है, आया भी हुआ। इसकी अदर टाइटल क्या है? तो पड़ोस में ही लिखी गई है, फेरेक्स पोरक्स। 2 बेटे हैं और दोनों बेटे के नाम पे टाइटल रख दी गई है। सब टाइटल जो इसकी है, आइडेंटिफाई द अदर टाइटल ऑफ, हो गया ना। जॉन लिलीज यूफस वाज प्रिंटेड बाई, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। हिज फादर विलियम लिली, सर थॉमस मूर, गैब्रियल काउड, जॉर्ज पिल। किसी से इन्होंने प्रिंट कराया था। मैंने कहा था 5 प्रश्न ही दिए गए हैं पीरियड्स। चले देख ले, थॉमस मूर करेंगे। यह कर नहीं सकते, दिमाग लगाना चाहिए था। यही लॉजिकल प्रश्न है। जब आपको कहते हैं कि थोड़ा सा लॉजिकल बनो, थोड़ा सा लॉजिकल बनो, तो आप इलॉजिकल बन जाते हो। अब देखिए कहाँ गया है? जॉन लिलीज यूफस वाज प्रिंटेड, पापा प्रिंट किए नहीं। थॉमस मूर उनके पीरियड के हैं नहीं।
अब जॉर्ज पील यूनिवर्सिटी बिट्स है तो कौन बचा? यही है द ऑप्शन ऑफ एलिमिनेशन। परीक्षा में कई बार सहज आप दिमाग लगाओ, खट से सही हो जाएगा। दिक्कत तो यह है कि दिमाग लगाने की बजाय आप ऐसे दबाते हो मुंडी, यहाँ दबाने से उत्तर नहीं करेगा। आप सोचिए कि पापा इनके प्रिंटर तो थे नहीं, किसी भी लेखक के मम्मी पापा ने कभी रचना प्रिंट नहीं किया, पापा तो कट गए। जॉर्ज पील क्या है? यूनिवर्सिटी बिट्स है। जॉर्ज पील क्या है? यूनिवर्सिटी बिट्स है। जॉर्ज पील कहीं रिफरेंस जितना आपने पढ़ा मिला कि टाइपिस्ट है? नहीं मिला। थॉमस मूर कोई बात ही नहीं, जब इनका प्रकाशित हुआ तो मर चुके थे। तो स्वर्ग से नर्क से आएगा तो टाइप कहे न हो ही, जब स्वर्ग नर्क से आएगा टाइप न कहे हो ही, एक खे तो बचबई अचार में क्या एक। तो बार बार समझाया जाता है, पेपर के यही मतलब होता है कि आप एलिमिनेट करना सीखिए। जॉर्ज पील्स द अरेंजमेंट ऑफ पेरिस 1584 कंटेन्स एन इलाबोरेट यूलोगी ऑफ, ये बहुत फेमस है। अरेंजमेंट ऑफ पेरिस में इन्होंने किसी की जम करके प्रशंसा किया है, जिसकी प्रशंसा किया है क्वीन मैरी, क्वीन एलिजाबेथ, किंग अल्फ्रेड द ग्रेट, किंग हेनरी किंग हेनरी थर्ड। किसकी किया है भाई? एलिजाबेथ की। तो इसमें इतनी देर क्यों लगी? जब आपको कहा गया, बहुत ऑर्डिनरी प्रश्न इस बार पूछे गए हैं, व्हाट वाज द नेम ऑफ शेक्सपियर्स फादर? पापा का क्या नाम था? थॉमस शेक्सपियर, जोसेफ शेक्सपियर, जोनाथन शेक्सपियर, कौन कह रहा है जोसेफ? मुझे लगा जोसेफ शेक्सपियर, भले हद कर दिए हो भाई है? चले देख ले। अब नेक्स्ट है, व्हाट वाज द नेम ऑफ शेक्सपियर्स मदर? मैरी एडम, मैरी ईडन, मैरी एर्डेन, मैरी हिडन, मैरी एर्डेन। चलिए खूब घुमाया गया, लेकिन आपसे सही हो गया। राइट रिस्पॉन्स है मैरी, मैरी में आपको घुमाया गया था इस बार। नेक्स्ट है, हु सेड ऑफ शेक्सपियर आई लव द मैन एंड डू ऑनर टू हिज मेमोरी ऑन दिस आइडोलेटरी एज मच एज एनी, ही वॉज इंडीड ऑनेस्ट एंड ऑफ एन ओपन एंड फ्री नेचर। यह स्टेटमेंट किसका है आपको बताना है। चले देख ले भाई फिर से एक बार। यहाँ दिया गया, हु सेड ऑफ शेक्सपियर आई लव द मैन, मैं इनका सम्मान करता हूँ, डू ऑनर टू हिज मेमोरी ऑन दिस आइडोलेटरी एज मच एज एनी, ही वॉज इंडीड ऑनेस्ट एंड ऑफ एन ओपन एंड फ्री नेचर मैन। जॉन ड्राइडन, जॉन वेबस्टर, बेन जॉनसन, जॉन मिल्टन। किसका है भाई? फिर से सोच लो। बेन जॉनसन, वेरी गुड। इसीलिए रुके थे, हो सकता है गलत करें अपना, ठीक है ना? तो अपना भी लोग गलत नहीं किए। ऐसे ही परीक्षा में एकदम अपने ऊपर भरोसा करना चाहिए। मैंने कर दिया है, अब मैं काटूंगा नहीं, क्योंकि हर एक परीक्षा में आप माने विद्यार्थी की आदत है 4-5 ठे काट के मिटाए। सही रहा पहले, गलत कह दी, फिर आयत कहे हाउ ग्रेट डंकी आई एम, मैं कितना बड़ा गधा था, मैं सही किया, फेल हुआ 2 क्वेश्चन से, और गलत कितना काटा था? 4। अच्छे जगह स्कूल मिल जाता, पूरी जिंदगी ऐसे कटती, लेकिन अपने बेवकूफ़ी से बैक हो गए आप। तो ध्यान रखा करिए, कई बार इंटरव्यू में देने जाते हैं, इंटरव्यू में आप राइट रिस्पॉन्स दिए हो, जो इंटरव्यूअर है जानता है कि ही इज राइट इन हिज कॉन्सेप्ट, इन हिज थॉट, कहता है नो एज आई गेस योर रिस्पॉन्स इज रॉन्ग। 2 सेकंड रुक जाता है आपका पेशेंस चेक करने के लिए कि इनके अंदर पेशेंस भी है कि एकदम लकड़बग गई हैं, एकदम लकड़बग गई हैं। जब उसने कहा नो नो एज आई थिंक यू आर रॉन्ग, हाँ सर हो ही सका था, समझ गया इनके अंदर पेशेंस क्या है, इनके अंदर पेशेंस नहीं है। तो चले देख ले, ये कौन सा था, ये ऊपर वाला ना 28, गुड फ्रेंड फॉर जीसस सेक फॉर वियर टू डिग द डस्ट इन क्लोज हियर। ब्लेस्ड है या BLEST है, गलत छप गया। ब्लेस्ड बी द मैन दैट स्पेयर्स दीज स्टोन्स एंड कोस्ट बी ही दैट मूव्स माई हो, क्या लिखा है? बोन्स होगा होम्स। अरे यहू इतना चेक किया जाता है तब ये हालत है, बोन्स। दीज लाइन्स आर फाउंड ऑन शेक्सपियर्स टर्म, शेक्सपियर्स ओ स्पेंसर टर्म, मार्लोज टर्म, हेनरी वुड। अब इसमें कुछ बताना तो है नहीं। अब यह पूछा जाता है हु कंपोज्ड दीज लाइन्स फॉर द टर्म ऑफ शेक्सपियर। यहाँ 2 विचार हैं। कुछ लोग कहते हैं कि शेक्सपियर ने ही ये लाइन लिखा हुआ था। नेक्स्ट है, ये हो गया ना, द इंटरल्यूड द प्रोडक्ट ऑफ अ ड्रामेटिक डेवलपमेंट ग्रीव अप इन अर्ली इन द 15th century, अर्ली इन द 16th century,
लेट इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 16th सेंचुरी, अर्ली इन द 17th सेंचुरी। इंटरल्यूड डेवलप्ड इन इंग्लिश ड्रामा, यह किस पीरियड की बात है? अर्ली इन द 16th सेंचुरी, अर्ली होगा ना, फर्स्ट फेज है। अरे 1500 से 1560 लिखाए है भाई, क्या बताएं, इतना पढ़ा, यही है ना अर्ली। अच्छा सॉरी, यहाँ 15 ए है, अर्ली इन द 16th सेंचुरी। तो पूरा ये पढ़ाया गया है बेटा आपको 1500 से लेकर के 1560, कहीं कहीं 62 देता है जो सही नहीं है, तो 1500 से 1560 50 अर्ली हो गया। नेक्स्ट है यही है ना, द प्राइवेट थिएटर इन एलिजाबेथन पीरियड वर डिजाइंड ऑन द मॉडल ऑफ, यह किस मॉडल पे, जो प्राइवेट थिएटर से एलिजाबेथन पीरियड में, द प्राइवेट थिएटर्स इन एलिजाबेथन पीरियड वर डिजाइंड ऑन द मॉडल ऑफ द ग्रीक थिएटर्स, द गिल्ड हॉल्स, द बेबीलोनियन स्ट्रक्चर, द रॉयल थिएटर्स। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि मैंने थिएटर पढ़ाया। अब आप सोच लो, 1 मिनट 2 मिनट कोई भाग, तो अभी तो पर्याप्त टाइम है। अगले पेपर में केवल शेक्सपियर हैं, पहले बता दे रहे हैं, एक और बन के रखा हुआ है तो वह हो जाए। टोटल शेक्सपियर के प्लेज हैं, कैरेक्टर हैं, कमेंट हैं, लाइन है, कमेंट्स हैं, लाइन्स हैं। अगले उसको निपटा लो, फिर इकट्ठा ही उसमें लगा जाए। भाई मॉडल में लगे तो फिर ना लौटे बीच में। टेस्ट क्या होता है, ख़राब हो जाता है, एक बार पूरी सब्जी खाओ, एक बार दाल चावल, तो मज़ा नहीं आता है। तो मुझे लगा कि दोनों पेपर करा देते हैं, उसके बाद हम फिर मॉडल शुरू करते हैं। तो चले देख लें, यहाँ कौन सा था, ये है ना, इन एलिजाबेथन थिएटर्स देर नहीं, द प्राइवेट थिएटर्स इन एलिजाबेथन पीरियड वर डिजाइंड ऑन द मॉडल ऑफ द ग्रीक थिएटर्स। ओवल पैटर्न को इन्होंने फॉलो नहीं किया है, आपको बताया गया है, नंबर 1 कट गया। बेबीलोनियन स्ट्रक्चर का कोई मतलब नहीं था। रॉयल थिएटर्स तो ये हॉल होता था यार, ये कमरा होता था, ये किसका होता था, एंटरटेनिंग हाउस। तो गिल्ड थिएटर्स होते थे, क्योंकि गिल्ड हॉल्स पब्लिक परफॉर्मेंस के लिए ओपन हुआ करते थे। हाँ तो अरे भाई यहाँ दिया है द प्राइवेट थिएटर्स इन एलिजाबेथन पीरियड डिजाइंड ऑन द मॉडल ऑफ, तो यही प्राइवेट थिएटर गिल्ड हॉल्स पे ही होते थे। व्यापारियों का जो एक, अरे भाई आपने देखा जो स्टेशनर्स रजिस्टर डिपार्टमेंट है वह किसके द्वारा फार्म किया गया था, गिल्ड के द्वारा ही तो फार्म किया था। तो इन प्राइवेट थिएटर इनके मॉडल पे होते थे। अब इसको जाके घर में रिसर्च कर लेना, पढ़ लेना, ये तो टेस्ट पेपर है। नेक्स्ट है इन एलिजाबेथन थिएटर्स देयर वाज अ जेस्टर टू डांस बिटवीन द एक्ट्स टू टेल द स्टोरी, टू इंट्रोड्यूस द एक्टर्स, टू कीप अप द स्पिरिट्स ऑफ द ऑडियंस, टू एग्जामिन ऑडियंसेस रिस्पांस। एक जेस्टर हुआ करता था जो बीच बीच में आके हंसी मजाक करता था, उसका पर्पज क्या था? वेरी गुड। तो राइट रिस्पांस होगा टू कीप अप द स्पिरिट्स ऑफ द ऑडियंसेस, माने टू एंटरटेन देम, दे शुड नॉट फील बोरिंग, who hold the opinion about Shakespeare that in him all come from within। यह जो है किसका विचार है कि शेक्सपियर को सब कहीं ना कहीं देखें। एवरीथिंग वाज ए गिफ्ट ऑफ गॉड, द रेस्टोरेशन क्रिटिक, द विक्टोरियन क्रिटिक, द रोमांटिक क्रिटिक, और नेक्स्ट हो गया द मार्क्सिस्ट क्रिटिक। यह किसने कहा है? कैसे बेटा आपने रोमांटिक क्रिटिक बोला, हमें यह बता दें। कुछ लॉजिक आपने लगाया होगा ना? अरे बिना लॉजिक के बोल दे क्या, तो वही तो हम जानना चाहते हैं। रोमांटिक जो पोएट, बैठे बैठे आराम से, आराम से, कोई दिक्कत नहीं। ब्लाइंड बिलीवर थे नेचर के, और इन्होंने यह कहा है शेक्सपियर के बारे में कि ऑल थिंग्स व्हिच केम इन द माइंड ऑफ शेक्सपियर आर द प्रोडक्ट ऑफ नेचर, मतलब स्वतः ही उनके मस्तिष्क में। चले भाई, इन्होंने अपना तर्क दिया। अब इनमें जो रेस्टोरेशन क्रिटिक्स हैं वह बताएं, विक्टोरियन और मार्क्सिस्ट। ले मार्क्सिस्ट क्रिटिक्स ने तो ज़्यादातर शेक्सपियर की निंदा किया है कि शेक्सपियर वाज ए ड्रामेटिस्ट ऑफ द नोबिलिटी, उनका विद इन विदाउट से कोई लेना देना है नहीं। विक्टोरियन क्रिटिक्स में देखें तो पोस्ट विक्टोरियन पीरियड में शेक्सपियर के टैलेंट को जम करके यूलोगाइज किया गया। आपको एक ही याद होगा, एडवर्ड डाउडेन मैंने लिखाया है, इतना ही पर्याप्त है, डाउडेन का मैंने लिखाया है। अब उसके बाद रेस्टोरेशन जॉन ड्राइडेन, जहाँ पर विद इन विदाउट की बात होती है, जहाँ पर BRAIN ब्रेन की बात होती है, माइंड की बात होती है, तो रोमांटिक पोएट्स का कहना था कि एक्चुअली टैलेंट इज ए गिफ्ट ऑफ दिस यूनिवर्सल नेचर।
टैलेंट इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ लेबर। जो हमारा टैलेंट होता है वो प्रोडक्ट ऑफ लेबर नहीं होता, वो गिफ्ट ऑफ नेचर होता है, और नेचर इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड। तो इसका जो राइट रिस्पॉन्स होगा वह क्या होगा? रोमांटिक क्रिटिक होगा। फिर आ जाइए, शेक्सपियर हिज माइंड एंड आर्ट पब्लिश्ड इन 1875 वाज रिटन बाई। क्लियर है? चलिए, अभी लिखाए हैं कुछ दिन पहले, और एक नहीं 4 ठो लिखाए हैं। तो इसमें जो राइट रिस्पॉन्स है कहाँ गए है ना, माइंड एंड आर्ट, यह हो जाएगा सी। हु डिवाइडेड शेक्सपियर ड्रामेटिक कैरियर इनटू सच पीरियड्स एज इन द डेप्थ ऑन द हाइट्स। किसने कहा? तो एडवर्ड डाउडेन महोदय ने कहा था, शेक्सपियर एज ए ड्रामेटिक आर्टिस्ट ब्रॉट आउट इन 1885 वाज रिटन बाई शेक्सपियर एज अ ड्रामेटिक आर्टिस्ट। शेक्सपियर एक नाटकीय कलाकार। यह किसकी रचना है? सोच लीजिए एक बार। अरे हम हट गए हैं, दिखाई नहीं देता, तो आप देख लीजिए। चले, यहाँ पे आपसे कहा गया था कि शेक्सपियर, उस दिन भी मैंने कहा था कि शेक्सपियर के बारे में जितनी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं उसको नोट कर लेना, एक जगह सूची बना लो, एक जगह। देखिए, अपने से लेबर करना सीखो। आज के ज़माने में जैसे आप फास्ट फूड के लिए पैरालाइज होते, भोजन करना है, आओ बगल में खा लेते हैं। जो टेस्ट अपने कुकिंग में है वो टेस्ट बाहर के कुक में क्या है? नहीं है, क्योंकि आप जब कुक करते हो तो अपने टेस्ट के हिसाब से बनाते हो। अपने टेस्ट के हिसाब से जो बाहर का कुक करता है वह क्या, अकॉर्डिंग टू द टेस्ट ऑफ द पब्लिक, कॉमन मैन बनाता है। आप नमूना देख लें, जब से पैदा हुए हो तब से दाल खा रहे हो, कभी हाजमा खराब हुआ? एक दिन ढाबा का दाल फ्राई तंदूरी रोटी खा जाओ, पक्का अगले दिन या तो दवा खाबो या तो डॉक्टर के यहाँ जाबो। क्यों? 5 बजे बस से पहुँचे, हाथ धोए कूद गए, भाई दाल फ्राई मिलेगी? कहाँ मिलेगी? कौन बैठा है 4 बजे दाल पकावे की? काल्ही का दाल, बची सब्जी, ऊपर से जितने आइटम गिर सके इस कढ़ाई में मच्छर चीटा कूट पीट करके सबको छोटा कर दिया है, सबको मिला दिया है। अब खाएं, एक ठे दांते में फंसा, बैरा को बोला इधर आओ, खींचत है, निकलत का नहीं बा, बड़े मुश्किल से खींचे, वो फ्लेक्सिबल है। कई का है, कहा साहब जीरा का है, इतना मोट जीरा का है, मोटकुआ जीरा है। यह है मच्छर का टंगरी, ये चीटी के टंगरी है। अब वो पेट में गई तो अपना काम तो करेगी, अपना काम करेगी। घर में दाल खाए कभी नहीं खराब हुआ। तो अपने से लेबर करा करो। मैं बार बार कहता हूँ, ट्राई टू स्टडी डीप, डीपर, डीपेस्ट। ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ लेबर करने का प्रयास करिए। चीज़ों को आप अपने पढ़े के आधार पे वैल्यूएट करने का प्रयास करिए, किसी के कहने पे मत आइए। महामैराथन इससे पूरा फंस रहा, एक को नहीं फंसेगा। बड़े बड़े धुरंधर गाइड लिखते हैं, अगर 5 पृष्ठ से ज़्यादा किसी गाइड से फंस जाए तो आप हम शर्त लगाते हैं। बड़े बड़े धुरंधर जो गाइड लिख के बैठे हैं, जो कहते हैं इससे बाहर कुछ भी नहीं, सही बात है, कुल करे बाहर होता है। जब भी पेपर बनता है हमेशा सबका निगाह रखी जाती है सब पे, कौन क्या दिया है। आप नमूना देख ले, मोटी मोटी किताबें पढ़ के आते हो और जो सही करके आते हो अपने अनुभव के आधार पे, उसमें डायरेक्ट नहीं मिलता है। क्योंकि पेपर बनाने वाला भी बुद्धिमान होता है, वो बेवकूफ़ नहीं होता, वो हमसे आपसे ज़्यादा समझदार होता है। अपने से लेबर करो, अपने से प्रश्न का उत्तर खोजने का प्रयास करिए। चले, तो ये क्या है? शेक्सपियर एज अ ड्रामेटिक आर्टिस्ट किसने लिखा है? आरजी मोल्टन ने लिखा है। आरजी मोल्टन की रचना है। तो राइट रिस्पांस 35 का क्या हो जाएगा? राइट रिस्पांस 35 का ये हो गया। अब चले, शेक्सपियरियन ट्रेजेडी ब्रॉट आउट इन 1904 वाज रिटन बाई, बहुत फेमस रचना है शेक्सपियरियन ट्रेजेडी। AC ब्रैडले हैं, कुछ करना नहीं है। द क्राउन ऑफ लाइफ ब्रॉट आउट इन 1947 इज अ फेमस बुक ऑन शेक्सपियर। हु रोट दिस बुक? बहुत महत्वपूर्ण रचना है द क्राउन ऑफ लाइफ। इसको ध्यान रखिएगा, यह किसकी रचना है? विल्सन नाइट की। वेरी गुड, राइट रिस्पांस ये विल्सन नाइट की है। मैंने कहा था शेक्सपियर पे जो रचनाएं हैं उनको भाई आप एक जगह लिस्ट बना लीजिए। नेक्स्ट बचा है 10 कॉन्सेप्ट्स मेक अवर्ड्स ऑफ अ साल एंड thus the native view of resolution is skilled over with the fail cost of thought. These are the lines taken from the soliloquy spoken by 38 का आप बताने का प्रयास करें। यह किसकी soliloquy का है?
हमारी अंतश्चेतना ही हमको कायर बनाती है, हमारा विल पावर हमको कायर बनाता है, अन्यथा कहीं से हम कायर क्या है नहीं होते हैं। तो यह किसी की नहीं होगा, हैमलेट इन हैमलेट हो जाएगा। तो यह किसका हो गया, हैमलेट इन हैमलेट हो गया। चले अब आगे बढ़ा जाता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द नेम ऑफ ओफिलियाज ब्रदर इन हैमलेट। ओफिलिया के भाई का नाम क्या है, आपको पता होगा, कुछ नहीं करना है, लियर्टीज है वह। दो इन द ट्रेड ऑफ वार आई हैव स्लेन मैन, इट डू आई होल्ड इट वेरी स्टफ ओ द कॉन्सस डू नो कंट्राइव्ड मर्डर। यह हैमलेट, इयागो, ब्रूटस, कोरियोलेनस वह कहता है आई हैव स्लेन मैन, हमारा व्यापार ही है, हम राजा महाराजा हैं, हम मिलिट्री जनरल हैं, हम मारते ही हैं। लेकिन इतने कमज़ोर अंतश्चेतना के व्यक्ति को मैंने नहीं देखा था, इतना मजबूत और मेंटली इतना वीक। किसकी लाइन है? हाँ, वेरी गुड, यह लाइन इयागो की है। और जिसको टारगेट करके कहता है वह कौन है? वह ओथेलो महोदय हैं। नेक्स्ट है, शेक्सपियर रोट विच प्ले ऑन द सोर्स ऑफ प्रोमोस एंड कैसेंड्रा, ट्वेल्थ नाइट, मैकबेथ, रोमियो एंड जूलियट, मेजर फॉर मेजर। तो इसका राइट रिस्पांस है मेजर फॉर मेजर, माने डी हो गया। कैलिबन अपीयर्स एज अ ब्रूटिश सैवेज इन शेक्सपियर्स प्ले, द टेम्पेस्ट हो जाएगा, यह टेम्पेस्ट हो गया। नेक्स्ट, डाउट दैट द स्टार्स आर फायर, डाउट दैट द सन डथ मूव, डाउट ट्रूथ बी अ लायर बट नेवर डाउट आई लव दी। हु इज द स्पीकर ऑफ दीज लाइन्स, इस लाइन का स्पीकर कौन है? मैकबेथ इन मैकबेथ, क्लाडियस इन हैमलेट, लियर्टीज इन हैमलेट, हैमलेट इन हैमलेट। यह जो 43 नंबर का प्रश्न है इसको बताने का कष्ट करें। तो अब चलिए देख लीजिए भाई एक बार फिर से। ओ कहाँ गया? अच्छा 43 है, मैकबेथ इन मैकबेथ। अब मैकबेथ इन मैकबेथ, तो अब पहले हम काटने का प्रयास करते हैं, काटने का प्रयास करते हैं। मैकबेथ का प्यार वार, तो गाना नहीं है, दिल विल प्यार व्यार मैं क्या जानू रे, तो मैकबेथ का इससे कोई लेना देना नहीं था। मैं जानू तो गद्दी जानू रे, ठीक है ना, मुझको चाहिए तो गद्दी चाहिए रे, ये किसका फंडा है? तो मैकबेथ का। तो उनको दिल विल प्यार वार से क्या कोई, दोनों प्राणी वैसे ही थे, एक जन होते हैं तब तक गांव कहावत, एक तो तितलौकी दूसरे नीबी चाहिए। ये कहें चुड़ैल कहती बा तू राजा बनबा, कई सावा तैयारी की है, बुलाया आओ बस होगी। मोर एडवांस इन थॉट्स एंड एक्शन देन हर हस्बैंड, मोर एडवांस कुछ महिलाएं होती हैं, ओवर प्रॉम्प्ट। आपने कहा शाम को पिकनिक चले क्या, शाम को फोन किया जल्दी आइए हम तैयार खड़े हैं। आपने तो राय लिया था और राय को एक्शन में कन्वर्ट कर दी। तो इनका मेरे हिसाब से, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से इनका दिल विल प्यार वार से कोई मतलब नहीं था। तो डाउट दैट द स्टार्स आर फायर हो नहीं सकता, हमने इनको कट किया। क्लाडियस इन हैमलेट, ये बेचारे ऐसे विपत्ति में पड़े, समझे कहूँ शादी कैले होते, घटियूट से शादी के कहने पूरा जिंदगी बेचारा बर्बाद कर ली। शादी ब्याह सुकून के लिए किया जाता है, टेंशन्स मैरिज एग्जाम्पल किसका है? क्लाडियस का। अरे क्लाडियस राजा बन गए थे, राजा बन गए कतो ब्याह कर लेते, राजा से ससुर राजा भले ऐसे हो, ब्याह करे कि कोई भी तैयार हो जाएगा, ब्याह करे कि कोई भी तैयार हो जाएगा। गर्टूट से विवाह करना इनकी बड़ी बेवकूफ़ी, पूरे नाटक में कभी बेचारा हंसा नहीं। अब मैरिज ऑफ टेंशन हो गए, इतना फ्रस्ट्रेट रहता है, झल्ला गया, इन्हों को एलिमिनेट कर दो। लियर्टीज वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाया, सोचे ही नहीं डेवलप हुई। छोटे से बच्चे से कहो बेटा तोर बियाह कर, कहीं क्या होता पापा? लियर्टीज बेचारा समझ ही नहीं पाया कि जितने बियाह के हैं कुल फ्रस्ट्रेट है, तो हमें से दूर रही। अब बचा के, अब एलिमिनेशन समझ में आए। तो कभी कभार परीक्षा में दिमाग खुली रखा करो कि का हो सकत है उचित, यह देखा करो। हैथ नॉट ओल्ड कस्टम्स मेड दिस लाइफ मोर स्वीट than that of painted pomp, or not these woods more free from peril than the envious court. Shakespeare wrote these lines in As You Like It. Which is the best example of it? Or run online or caesura upon unrhymed Shakespearean line. इसमें बताइए क्या है? अब चलिए, अभी
इतना समझाए हैं, काटने का प्रयास करिए। यहाँ से शुरू करते हैं और रन ऑनलाइन हो गया। तो रन ऑनलाइन में हम देखें कि लास्ट का इसका राइमिंग बन रहा है कि नहीं, हैथ नॉट ओल्ड कस्टम्स मेड दिस लाइफ मोर स्वीट। अब हैथ नॉट को ही आगे बढ़ाया, देन दैट ऑफ पेंटेड प्रॉम्प्ट और नॉट दीज वुड्स मोर फ्री फ्रॉम द पेरिल देन द एनवियस कोर्ट। तो अब एक हो गया और रन ऑनलाइन हो गया, सेंस को आगे एक्सेलरेट किया गया है। असेज्यूरा हो नहीं सकता, पन प्ले ऑन द मीनिंग ऑफ वर्ड्स है, अनराइम्ड शेक्सपियरियन लाइन का एग्जाम्पल नहीं है। तो एग्जाम्पल क्या होगा, और रन ऑनलाइन। कपलेट आप पढ़ते हो, कौन नहीं, राइम्ड नहीं है, तो शेक्सपियर की अनराइम्ड लाइन है। अब आप चाहें तो ये भी लगा सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से यह होगा और रन ऑनलाइन होगा इसमें जो होगा। नेक्स्ट देखें, एक्चुअल मेरे हिसाब से रन ऑनलाइन है। शेक्स नहीं, अनराइम्ड शेक्सपियरियन लाइन का बेटा मतलब होता है कि शेक्सपियर महोदय ने जिस लाइन को लिखा है वह किस में है, ब्लैंक वर्स में है। और ब्लैंक वर्स जो होता है, अभी इधर डिटेल नहीं जाना चाह रहे थे, तो ये ब्लैंक वर्स हो गया। अब ब्लैंक वर्स दोनों प्रकार का लिखा जाता है, राइम्ड अनराइम्ड, लेकिन ब्लैंक वर्स की खासियत क्या है, हाईली मेट्रिकल होते हैं। और यह लाइन मेट्रिकल का एग्जाम्पल तो है नहीं। नो स्ट्रिक्ट यूज ऑफ मीटर इज यूज, तो जब स्ट्रिक्ट यूज ऑफ मीटर नहीं है तो कहाँ जाएगी, रन ऑनलाइन में जाएगी। लेकिन अब इधर नहीं, चूँकि आपका टाइम भी हो रहा है, उतने ही बजे कहा गया है, उतने बजे क्लोज भी करना है। अब जल्दी से आ जाए, 4 प्रश्न बचे हैं। शेक्सपियरियन ट्रेजेडी इज ए फेमस बुक रिटन बाय, यह किसने लिखा है, शेक्सपियरियन ट्रेजेडी। तो एक किसकी है, एसी ब्रैडले की है, यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट, वेयर वी आर बॉर्न वी क्राई दैट वी आर कम टू दिस ग्रेट स्टेज ऑफ फूल्स दिस अ गुड ब्लॉक वी स्पीक हु स्पीक्स दिस फेमस लाइन, किंग लियर इन किंग लियर, पोलोनियस इन हैमलेट, सीजर इन जूलियस सीजर, एंटोनियो इन जूलियस सीजर। तो जब कभी प्रश्न आए, प्रश्न को पढ़ा करो तो पहले इलिमिनेशन लगाया करो, इसमें कौन कट सकता है। रीगन इज ए फेमस कैरेक्टर हु अपीयर्स इन किंग लियर, इसमें कुछ बताना क्या है, नहीं है, कैरेक्टर है। शेक्सपियर्स ग्लोब थिएटर वाज बिल्ट इन द ईयर, शेक्सपियर का ग्लोब थिएटर कब बना, 1599 में बना। नेक्स्ट है द स्वान थिएटर वाज बिल्ट इन, हाँ, द स्वान थिएटर वाज बिल्ट इन 95 नहीं 94 हो जाएगा। तब लास्ट है, हाउ मेनी डेथ्स अकर इन शेक्सपियर्स प्ले हैमलेट, इसको बताइए जल्दी से, पेपर समाप्त। जिन्होंने 8 लगाया वह बताएं 8 कौन कौन है, जल्दी से उंगली पे गिन लें। और जिन्होंने 9 बताया वह बताएं, उंगली पे गिन लें 9 कौन कौन से। हाँ, अब समझ में आया। अगर पिताजी को भी हम ऑन स्टेज काउंट करेंगे तो 8, ऑफ स्टेज भी करेंगे तो 9, क्योंकि पिताजी की डेथ स्टेज पे नहीं दिखाई गई है। तो अब यहाँ पे जो पूछ रहा है, हाउ मेनी डेथ अकर इन शेक्सपियर्स हैमलेट, हैमलेट का मतलब है फ्रॉम द ओपनिंग ऑफ द प्ले, जब नाटक खुलता है। तो बेटा इसमें 11 मेजर कैरेक्टर हैं, 11 मेजर कैरेक्टर में ले दे करके जितनी डेथ अकर्स होती है स्टेज पे वह 8 है, ऑफ स्टेज 9 है। तो चले, बेस्ट ऑफ लक। किसका कितना हुआ इसको भी बता दे भाई। अब आपका पेपर सॉल्व हो चुका, क्या 8 हाँ, कितने किसके सही हुए हैं अब एक तरफ से बताने का प्रयास करें, क्योंकि पेपर हो चुका है। 8 से 10 कहा गया था आपको, और 10 बजे क्लोज हो चुका है। लेकिन आगे ध्यान रखेगा, एक जो पेपर आगे होगा वह विलियम शेक्सपियर महोदय का है। शेक्सपियर महोदय के बाद जो अगला टेस्ट होगा वह आपका क्या होगा, वह मॉडल टेस्ट होगा, जिसमें 125 प्रश्न होंगे, जिसमें सभी समाहित होंगे। तो क्लास यहीं तक समाप्त होता है।